एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज योर स्टोरी टेलर अनन्या और आप सभी के लिए लेके आई हूँ सारा और संध्या की लव स्टोरी। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा है होता है कि जो संध्या है वो सारा को जिया के सामने छीनने की फुल ऑन कोशिश करती है और उसको ये चेतावनी दे देती है कि हिम्मत है तो छीन के दिखाओ, बट वो तो मेरी ही रहेगी। सो देखते हैं इन लोगों के लव स्टोरी में सारा किसकी होती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो वो ना जिया एकदम क्लस चुकी होती है कि कैसे 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 सारा भी उसका साथ दे रही है। तो बोलती कि हम सब अकेले चलते हैं ना पैदल पैदल। तो सारा बोलती कि नहीं आप चली जाओ, हम दोनों ही चले जाएंगे। और ये तीनों चल भी रहे होते हैं ना, तो सारा और संध्या एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं। जिया को अच्छा नहीं लगता ये बात। और क्या बोले, वो लोग सब एक साथ जाने लगते हैं। तभी जिया को ना अच्छा नहीं लगता और वो कैब कर लेती है। बोलती ठीक है तुम दोनों पैदल पैदल चलो और मैं तुमको पीछे से जॉइन करती हूँ। और ये तीनों ही निकल जाते हैं। जैसे कि निकल जाते हैं ना, तो सारा एकदम से ना उसको मस्तियाँ सोचती है। बोलती कि संध्या चल ना दौड़ते हैं, कौन फर्स्ट आएगा। तो बोलती कि माते आप अब बच्ची नहीं रही हो, तो इतनी गुंडागिरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोलो तो मैं आपको गोद में उठा लूँ। तो सारा बोलती कि संध्या तुम ना एकदम बॉयफ्रेंड वाली वाइब दे रही हो यार। तो बोलती कि तो फिर बना लो ना, देर किस बात की है। मैं तो हमेशा से तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, बट तुम ही हो जो मुझे देखना ही नहीं चाहती उस नज़रिए से। तो सारा बोलती शट ऑफ यार, जिया भी वैसे गुस्सा होकर चलेगी तुम्हारी वजह से, उसके सामने बेबी बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो संध्या बोलती कि बेबी बोलने की कैसे ज़रूरत नहीं थी, मेरी जान को अपना बनाना चाहती है तो थोड़ा सा तो उसको भी कलसना चाहिए। मैं ही क्यों किलसूँ भाई हर बार। तो सारा बोलती कि तुम ना बहुत ज़्यादा वो हो, तुम सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वो बस दोस्त है हमारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती कि कुछ भी नहीं है तो तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो, वैसे चलो घर हम भी कैब कर लेते हैं, पैदल पैदल चले तो सुबह हो जाएगी फिर भी घर पहुंच नहीं पाएंगे। तो सारा बोलती कि हाँ बात तो सही कर रही हो, ये दोनों भी कैब करते हैं और घर आ जाते हैं। घर आके ना एकदम संध्या सारा का ना मन ही नहीं कर रहा होता, वो जाती है पेट में लुढ़क जाती है। संध्या उसके लिए जाती है, किचन में पानी लेके आती है और उसके हाथ पकड़ाती है। बोलती है चलो ये पानी पियो, शाबाश पहले फिर सो जाना। तो सारा बोलती कि नहीं ना मुझे सोना है, पानी वानी नहीं पीना। तो संध्या बोलती कि बाहर से खाना खा के आई हो, पानी पी के नहीं, तो चुपचाप से पानी पियो पेट भर के और सो, मुझे कुछ नहीं पता। तो सारा बोलती क्यों जिद कर रही हो। संध्या बोलती जिद नहीं कर रही हो, तुम्हारी अच्छाई के लिए बोल रही हूँ, चुपचाप से पानी पियो, मुझे कुछ नहीं पता। और उसको ज़बरदस्ती से पानी पिलाते, जितना देर वो पानी पी रही होती है ना, उसके जो पैर से ना हील वो रिमूव कर देती है। और जब बोलती अब हो गया, तो बोलती कि नहीं हुआ अभी तक, तुम बस लेटी रहो, मैं 2 मिनट में आई। और वो मेकअप रिमूवल लाती है और थोड़ा थोड़ा करके ना सारा के फेस से सारा मेकअप रिमूव करती है। सारा बोलती क्या कर रही हो यार, ये मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मेरे लिए इतना सब कुछ करो। तो संध्या बोलती कि मेरे लिए तो हो, मेरी जान हो, मेरी बेबी हो, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरी रहो। तो सारा बोलती कि हो गया, खत्म हो गया तुम्हारा डायलॉग, अब चलो सोते हैं। ऐसे बोल के ना उसको अपनी तरफ खींच लेती है। जिसे खींचती है ना संध्या अचानक से ना उसके ऊपर पड़ जाती है, गिर जाती है, एकदम से गिर जाती है। तो देख इन दोनों का ना छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। सारा संध्या की तरफ देखती है, उसके बाल ना उसके फेस पे आ रहे होते हैं। सारा ना चाहते हुए भी ना उसके हाथ ना संध्या के फेस पे जाता है और जो उसके जुल्फ़ें सामने आ रही होती है ना, उसको साइड करके पीछे की तरफ कर लेती है और उसको बस देखती रह जाती है। उसके फेस पे हाथ होता है। संध्या का मन करता है कि वो सारा के क्लोज़ आ जाए, उसको किस कर ले, बट ये सही मौका नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो वो तुरंत से पीछे हट जाती है और बोलती कि क्या यार तुम ये बच्चों जैसी हरकतें करती रहती हो, ऐसे नहीं करते, चुप चलो चुपचाप सो। उसको ढक देती है, बोलती है मैं चेंज करके आती हूँ। बोलती कि नहीं खराब होगा तो मैं आयरन कर दूंगी ड्रेस, तुम बस लेटी रहो। और वो सारा को बहुत प्यार से लेटा देती है, खुद जाती है चेंज करके आती है, सारा को बहुत प्यार से देखती है, लाइट ऑफ करती है और सो जाती है। दूसरी तरफ ना जो जिया घर पहुंची होती है ना, उसका दिमाग खट रहा होता है। वो संध्या को ना फिर आधी रात को कॉल करती है, उसको नींद ही नहीं आ रही होती है। वो इधर से उधर ऐसे ऐसे घूम रही होती है, उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है। सो बोलती कि कॉल लगा लेती है। तो संध्या एकदम से नींद में उठती है और बोलती कि हाँ दी बोलो। तो बोलती कि तुम सारा से दूर रहो। तो संध्या बोलती कि आधी रात को ये बोलने के लिए कॉल किया। हाँ यार दी ग्रो अप, मेरी दोस्त है, मैं पसंद करती हूँ, वो नहीं करती, आपके पास स्टिल चांस है,
अब लगा लो आपको जो करना है, मुझे सोने दो प्लीज़। और वो कॉल कट कर देती है। जया को बहुत गुस्सा आता है, स्टिल बोल रही है वो उसको पसंद करती है, कैसी लड़की है हाँ? इसको तो मैं नहीं छोड़ूँगी, इसकी तो हालत ख़राब कर दूँगी मैं। और वो गुस्से में ना खुद को पटक रही होती है, इधर-उधर, उधर-उधर पटक रही होती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है ना, संध्या पहले ही उठ चुकी होती है और सारा के बेड के पास खड़ी होती है। सारा जैसे उठती है ना, देखती है कि संध्या सामने खड़ी है, बोलती है, "आया, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे?" तो बोलती है, "कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आई थी।" सारा बोलती है कि, "डरा क्यों रही हो सामने खड़ी होके?" तो बोलती है कि, "हाँ, मेरा शक्ल इतना डरावना है।" तो सारा बोलती है कि, "डरावना नहीं है, लेकिन सुबह-सुबह ऐसे कौन सामने खड़ा हो जाता है?" तो संध्या भी ना उसके बेड पे बैठ जाती है और उसको बहुत प्यार से कॉफ़ी का मग देती है और बोलती है कि, "डार्लिंग, ये आपके लिए।" तो बोलती कि अच्छा ये मेरे लिए, सो थैंक यू सो मच। अब मैं ब्रश करके आ जाऊँ फिर पी लूँगी? तो बोलती कि नहीं बिना ब्रश किए पियो। तो बोलती कि छी! बिना ब्रश किए कौन पिएगा? तो बोलती कि आप पियोगे, ये आपके लिए बेड कॉफ़ी, जैसे दूसरों के लिए बेड की होती है ना, आपके लिए बेड कॉफ़ी है। तो सारा उसकी तरफ बोलती कि अच्छा जी, अपनी इतनी भी आदत मत लगाओ कि जब तुम ससुराल चली जाओगी ना, मैं तुमको याद हमेशा करूँगी, हाँ? तो संध्या बोलती कि अच्छा जी, आप मुझे याद करोगे मैं चली जाऊँगी तो? सारा बोलती कि हाँ, बहुत याद आएगी। ऐसी छोटी-छोटी बातें करके मुझे अपनी आदत मत लगाओ। तो संध्या बोलती कि तो फिर ठीक है, ऐसा कैसे रहेगा कि आपको ब्याह करके आपको अपने ससुराल ले आए? तो सारा बोलती कि मुझे तुम्हारे ससुराल नहीं जाना है। तो संध्या बोलती कि मेरे ससुराल थोड़ी ना जानो, आपको आपके ससुराल आना है। तो बोलती कि फिर होगी शुरुआत आपकी बकवास, आपके पिताश्री को अगर पता चला ना ये चीज़ें, आपके साथ टाँगे तोड़ेगी, हम मेरे भी साथ सारे टाँगे तोड़ देंगे। सो प्लीज़ डोंट बी दैट, इतना मत आगे की सोचो। तो संध्या बोलती कि वही तो मैं बोल रही हूँ, इतना आगे की मत सोचो, फिलहाल के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो सहारा बोलती कि होगी मेरी कॉफ़ी खत्म, अब मुझे फ्रेश होने जाना है, हटो। वो ऐसे चली जाती है, बट उसके फेस पे ना एक स्माइल होती है। सारा का जो नाम है भी ना, थोड़ा बहुत तो हाँ होता है और वो हाँ देख के ना संध्या को एक उम्मीद तो लगी ही रहती है। तो उतनी देर में ना उन लोगों का ना बेल रिंग होता है। जैसे ही बेल रिंग होता है, संध्या जाती है और दरवाज़ा खोल लेती है। दरवाज़ा खोलती है तो देखती है जिया बहुत सारे खाने-पीने का सामान लेके आ रही है। वो बोलती कि दी क्या कर रही हो ये इतना सारा खाने-पीने का सामान? तो संध्या को ना इग्नोर कर देती है। जिया बोलती है सारा, सारा कहाँ हो? सारा, सारा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। हेलो सारा कहाँ हो? ऐसे ना चिल्लाने लगती है। तो सारा बोलती है कि वॉशरूम में हूँ, ब्रश करके आई बस। तो संध्या बोलती है एग्ज़ैक्टली वो वॉशरूम में है। क्या लाई हो दिखाओ? ऐसे बोल के देखने लगती है। तो जिया बोलती है कि तुम्हारे लिए नहीं है, सारा का सारा सारा के लिए, उसको ही ओपन करना है। तो संध्या बोलती है कि ओके और वो भी बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे। तो वो उसको देखती रहती है, जिया भी उसको देखती रहती है। तो जिया बोलती है क्या कर रही हो? तो संध्या बोलती है मैं क्या कर रही हूँ दी, मैं तो बस देख रही हूँ, मुझे भूख लगी है। क्या-क्या लाए हो? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा हुआ यार मैं नाश्ता नहीं बनाया अभी तक, नहीं तो हमारे तो नाश्ता ही खराब हो जाते। तो जिया बोलती है कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ, सारा का सारा सारा के लिए लेके आई हूँ। तो बोलती है, "अरे दी जो सारा का है वो मेरा है, मैं उससे एडजस्ट कर लूँगी, आप टेंशन मत लो।" बोलती है, "सोचना भी मत, ये बस सारा का है और सारा ही खाएगी।" तो उतनी देर में ना मुँह पोंछ के सारा आती है और बोलती है, "क्या हुआ? क्या लेके आई हो? और क्या सारा का सारा मैं खाऊँगी?" तो बोलती है कि, "ये ब्रेकफ़ास्ट मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ और सारा का सारा तुम खाओगी। इस फ़कीर चंद को ना बोलो खुद से खाना बना के खा ले।" तो सारा ना हँसने लगती है, बोलती है कि, "अच्छा जी, फ़कीर चंद" ऐसा बोल के ना वो जो साइड हग टाइप ना संध्या को कर लेती है। तो संध्या तो एकदम खुश जी एकदम किलस जाती है। तो संध्या बोलती है कि देखो ना सारा, सारा का सारा खाना तुम थोड़ी ना इतना खा के तुमको मोटू होने दूँगी। सारा का सारा खाना तुम नहीं खाओगी, आधा मैं खाऊँगा, आधा तुम खाओगी, है ना बेबी? तो सारा बोलती है कि हाँ जी बिल्कुल, जिया भी हमारे साथ खाएगी। ऐसे बोल के प्लेट ले आती है। वो सारा-सारा खाना निकालने लगती है और सारा खाना ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो सारा बोलती है कि अरे बाप रे! इतना सारा खाना मेरे को थोड़ी ना यमराज के पास पहुँचना है। हाँ, भी ना जिया क्या करती हो? ये थोड़ा आप खा लो, ये थोड़ा हम दोनों खा लेंगे। तो जिया का ना प्लेट वो अलग से निकालती है और संध्या का और उसका प्लेट ना एक साथ निकालती है। तो सारा बोलती है कि उसके वो प्लेट दो, उसके वो प्लेट से खा सकती है ना? तो सारा बोलती है नहीं, हम साथ में खा लेंगे, वैसे भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। जिया बोलती है कि हमें भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे भी एक साथ ले लो। तो बोलती कि हाँ, दिक्कत नहीं है बट एक प्लेट में यहाँ से यहाँ थोड़ा-सा हाथ वो करेगा ना, तो आप उसमें खा लीजिए, हम दोनों यहाँ पे खा लेंगे। जिया को ना एकदम से बुरा लगने लगता है कि खाना मैं लेके आई, मज़ा ये लेके जा रही है, मतलब हो क्या रहा है यार? कि सारा भी तो संध्या की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है ना? तो एक पल के लिए सोचने लगती है।
तो संध्या बैठी रहती है तो सारा उसके पास वाले टेबल पे टेबल लगा लेती है और बोलती है कि चलो ठूसो। तो बोलती है कि ऑब्वियसली मैं ठूसूँगी और वो ना खाने लगती है। तो जिया बोलती है कि सारा का सारा तुम मत ठूसो, वो सारा के लिए है, वो पहले खाएगी। तो संध्या को ना थोड़ा बुरा लगता है, वो कुछ नहीं खाती, फिर वो चुपचाप बैठ जाती है। तो सारा बोलती है कि जिया अब मेरे लिए लाई हो ना, तो मेरा जो चीज़ भी है ना वो सब कुछ सारा के लिए लाई, सारा के लिए है। अगर आपको मेरे अकेले के लिए लाना है ना तो आज के बाद प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ मत लाइएगा, ठीक है? ऐसा बोल के वो भी वो खाना को साइड कर देती है। तो जिया बोलती है, "अरे सॉरी, 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 तुम खाओ ना प्लीज़।" वो तो सारा का सारा खा रही थी इसीलिए मैंने उसको मना किया। तो बोलती कि प्लीज़ खाने के ऊपर मत टोकिएगा किसी को, मुझे ये नहीं पसंद। तो जिया बोलती कि ओके, 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 आई एम सॉरी प्लीज़ तुम दोनों खा लो। तो सारा संध्या की तरफ देखते हुए बोलती है, "खाओ ना।" तो बोलती कि नहीं अब मन नहीं है, मैं बाहर से कुछ खा लूँगी, मैं कुछ बना के आती हूँ। तो संध्या का हाथ खींच के ना सारा उसके पास बिठाती है, बोलती कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं से खा रही हूँ। तो बोलती कि नहीं यार अब मेरा मन नहीं है, पेट भर गया मेरा, मैं चाहती हूँ। संध्या को बुरा सच में लगता है यार कि तुम क्यों खा रही हो उसका? तो ना सारा अपने हाथों से संध्या को बोलती कि प्लीज़ मेरे खातिर खा लो ना प्लीज़। उसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती है और जिया को ये चीज़ पसंद तो नहीं आती बट वो अभी कुछ भी बोलेगी तो वो खाना सारा फेंक दिया जाएगा और सारा भी नहीं खाएगी तो बस चुपचाप से ना अपना खाना सर नीचे करके खाने लगती है। तो वो धीरे से ना फिर संध्या को खिलाती है और इतने प्यार से सारा खिला रही होती है, संध्या मना भी कैसे करती है तो वो खा लेती है। वो एक ही चीज़ ना मतलब एक ही चम्मच से कभी वो सारा संध्या को खिला रही होती है, कभी खुद खा रही होती है। संध्या को सच में लगता है कि यार मैं स्पेशल हूँ मैं स्पेशल, जो मेरे लिए लड़ती है ये बंदी। और बस उसको प्यार भरी नज़रों से देखती है तो सारा बोलती है, "क्या हुआ? पसंद नहीं आई?" तो संध्या बोलती है कि "मौसम है, आप खिला रही हो ना और ज़्यादा पसंद है।" तो बोलती कि पागल ऐसे बोल के ना उसको नीचे से हाथ मारती है, तभी ना मिल्क शेक वो लाती है। तो मिल्क शेक ना 2 ही होता है, एक जिया खुद के लिए लाई होती है और एक सारा के लिए लाई होती है। तो जो मिल्क शेक होता है ना वो जैसे ही वो बढ़ा के देते हैं ना, "लो ये तुम्हारे लिए।" जिया तो बोलती कि "ओके मेरे लिए?" संध्या सिप इट। तो जिया बोलती, "क्या? अब तुम उसको भी शेयर करोगी?" तो बोलती कि "हाँ, हम दोनों के बीच में सब शेयर होता है, हम दोनों के बीच में कोई झूठा-वूठा नहीं होता। पहले आप पियो" ऐसे बोल के उसको पिलाती है। तो बोलते अच्छा है, नाइस टेस्ट हाँ। तो वो फिर ना उसी जगह से जहाँ पे वो स्ट्रॉ का लिप्स लगा होता है ना, उसी जगह से वो खुद भी पीने लगती है। सारा को भी थोड़ा ना अलग लगता है कि वो ऐसा कर रही है, बट जिया ने उसको इंसल्ट कर दिया होता है यार। सॉरी मेरी ना ज़ुबान थोड़ी-सी लड़खड़ा जाती है। इंसल्ट कर दिया था यार, तो वो अपने दोस्त की साइड कैसे ना ले? तो थोड़ा-सा अजीब सा लगता है लेकिन वो क्या करे? वो पी लेती है और जब फिर से उसी जगह से ना संध्या पीती है ना, उसको ऐसा फ़ील होता है कि वो सारा के लिप्स को अपने लिप्स में की हुई है। तो उसका तो दिन बन जाता है यार। तो सो स जिया इतनी देर में बोलती है, ये भी पी लो तुम दोनों मुझे वैसे मन नहीं है।" ऐसे बोल के वो करते-बोलते फिर तुम दोनों रेडी हो जाओ, मैं तुमको कॉलेज ड्रॉप कर दूँगी। तो संध्या बोलती है, "ओके दी" और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। उसको थोड़ा-सा बुरा लगता है कि उसकी बहन इतनी एफ़र्ट कर रही है और वो फ़ेयर फ़ेयर डिसीज़न लेना चाहती है कि अगर सारा को जो पसंद है ना, वो उसी के साथ जाए, तो वहाँ से उठ के चली जाती है। तो वो नहाने के लिए पहले चली जाती है, तो सारा वहीं पे बैठी होती है, तो जो जिया उठ रही होती है ना, वो भी बैठ जाती है, बोलती कि "वैसे सारा, तुमको नहीं लगता कि तुम संध्या का बहुत ज़्यादा ख़्याल कर रही हो?" तो सारा बोलती है कि "नहीं, वो भी तो मेरा बहुत ख़्याल करती है।" तो जिया बोलती है कि "देखो, तुम ना जब गाँव में तुम लोग थे ना, तो बात अलग थी। तुमको उसका केयर टेकर करने के लिए रखा गया था। तो ये चीज़ ना सारा को बुरी लगती है, बोलती है, "नो, यू आर रॉन्ग। मुझे संध्या ने अपना केयर टेकर कभी नहीं किया था। उल्टा मैं नखरे करती थी और मेरे नखरे वो उठाती थी। सो आई थिंक आपको अगर ये लग रहा है ना कि मैं उसकी केयर टेकर हूँ, सो यू टेक इट मिस्टेक।" तो जिया बोलती कि अरे मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था, तुम समझ नहीं रही हो। मैं बोलना चाहती थी कि वहाँ पे तुमको मजबूरन करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे तुम उसकी बात क्यों सुन रही हो? उसको अपने हाथों से खाना खिला रही हो, उसके लिए सब कुछ कर रही हो। तो जिया को सारा बोलती कि क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, वो भी मेरे लिए करती है। तो बोलती कि क्या तुम्हारे लिए वो करती है? तो बोलती कि वो भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो बोलती कि मुझे तो नहीं दिखता, वो बस तुमसे अपना सारा काम करवाती है, मुझे वो दिखता है और तुम इतनी भोली हो कि तुमको उसकी उसकी ना चालाक चीज़ें नहीं दिखाई देती है। तो सारा बोलती कि जिया आप अगर चाहती हो कि हम दोनों फ्रेंड बने रहे, तो प्लीज़ आप संध्या के बारे में कुछ मत बोलिए, मुझे नहीं पसंद क्योंकि उसके अलावा मेरी फैमिली कुछ नहीं है।
वो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली का हिस्सा है। मुझे पता है मैंने उसके साथ गलत किया है, उसकी शादी वाली बात को लेके। लेकिन मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ द डे ना उसके अलावा मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है मेरी लाइफ़ में। जितना परवाह वो मेरी करती है ना, मेरे माँ-बाप भी उतने परवाह नहीं करते। तो मुझे उस चीज़ की कदर है, प्लीज़ आप समझो। वो जो भी है, जैसे भी है, वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे उसके साथ ही रहना है। आप जितनी जल्दी ये चीज़ें समझ लो ना, उतना अच्छा है। तो जिया बोलती कि तुम दोनों के बीच में कुछ है? तो सारा बोलती कि हाँ, बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार। वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो जिया बोलती कि सच बोल रही हो, बेस्ट फ्रेंड है? तो बोलती कि हाँ, और क्या होगा हम दोनों के बीच में? तो जिया मन ही मन मुस्कुराती है और बोलती कि चलो कुछ नहीं है। तो सारा बोलती कि मैं कैसे बोल दूँ? मुझे पता है मैंने अगर ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, फिर सारा संध्या की शादी हो जाएगी, फिर मैं अकेली हो जाऊँगी। नहीं, जब तक मैं हूँ ना, मेरे मन में कुछ भी हो, मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए इस रिश्ते को कभी दुनिया के सामने आना भी नहीं चाहिए। ऐसे बोल के वो अपनी आँखों के पीछे से ना थोड़े से आँसू पोंछ लेती। और संध्या, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आई नो हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बट आप प्लीज़ संध्या की इस ऐसे इंसल्ट मत किया कीजिए। मुझे पसंद नहीं है मेरी दोस्त को कोई ऐसा बोले, मुझे बुरा लगता है। तो वो जिया बोलती कि ओके नहीं करूँगी, बट मैं जो तुम्हारे लिए लाई हूँ वो तुम ही लिया करो। वैसे वो चली गई ना, ये तुम्हारे लिए। ऐसे बोल के ना उसके लिए एक छोटा-सा नेकलेस होता है, लेकिन एक्सपेंसिव होता है। तो सारा बोलती कि नहीं, नहीं, नहीं ये मैं नहीं ले सकती। ये हम दोनों की दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं हुई कि मैं आपसे ये ले लूँ। तो जिया बोलती क्यों? मैं आपकी आइडल नहीं हूँ? आपकी आइडल अगर कुछ दे रही है ना आपको प्यार से, ले लीजिए ना प्लीज़। उसको रिक्वेस्ट करती है तो सारा भी मना नहीं कर पाती। तो जो जिया है ना उसको अपने हाथों से वो नेकलेस ना पहनाने लगती है। उतनी देर में ना तैयार होके संध्या आ जाती है। नहीं, किसी में कुछ भी चीज़ पूछने के लिए ना संध्या बाहर आ जाती है। बट ये चीज़ जैसे देखती है ना उसको लगता है कि सारा ने दी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया क्या? उसने मेरा तो नहीं किया, लेकिन दी का। नहीं, नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, मैं मुझे उससे पूछना चाहिए एक बार। तो बोलती कि एकदम से आ जाती है, बोलती क्या हुई? गिफ्ट-शिफ्ट दिए जा रही है? मेरे लिए भी कुछ है क्या? तो जिया बोलती कि जी नहीं, आपके लिए, और मैं सोचना भी मत। ऐसे गुस्से में बोलती है, तो सारा ने एकदम से आँख दिखाती है जिया को, तो बोलती कि अरे नहीं, मैं मज़ाक कर रही थी, मैं तुम्हारे लिए नहीं लाई, मैं बस सारा के लेके आई हूँ। तो बोलती है देखो ब्यूटीफुल है ना? तो बोलती कि पर किस खुशी में? कहीं आपकी कुछ जॉइनिंग-वाइनिंग कहीं पे इन्होंने तो नहीं लगी ना? उसको इनडायरेक्टली पूछती है। तो बोलती कि नहीं लगी है, बट किसी पोस्ट में परमानेंट लगने का प्लान ज़रूर है। उसको ना वो ऐसे घूर के देखती है। तो सारा बोलती कि अरे नहीं, मैं तो जिया को मना ही कर रही थी। पर ये इन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की ना कि हमारी दोस्ती के नाम तो मुझे लेना पड़ा। तुमको बुरा लगा तो आई एम सॉरी संध्या। मैं ऐसे जानबूझ के। तो बोलती अरे नहीं, नहीं यार, मेरी बहन तुम्हारी बहन तुमको दे दी तो क्या हो गया? तो जिया एकदम से घूर के उसको देखती है, बोलती अरे मेरी बहन तुम्हारी भी तो दोस्त है ना, तो तुमको दे दी तो क्या क्या चला जाता है? इट्स ओके, एन्जॉय। मैं बस पूछने आई थी ड्रायर कहाँ पे रखा है तुमने? तो बोलती कि रुको मैं तुमको दिखाती हूँ, मुझे भी तो तैयार होना है ना। ऐसे बोल के वो वहाँ से उठ के चली जाती है उसके साथ। तो बोलती कि ब्यूटीफुल है ना? संध्या उसको जाते-जाते पूछती है, तो सारा बोलती है छोड़ो ना, मैं वैसे वेयर नहीं करने वाली हूँ। तो ये सुन के ना संध्या खुश हो जाती है। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं ना, बोलती है देखो यहाँ पे ड्रायर है, तुमने देखा भी नहीं, चलो बैठो मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। और वो बहुत प्यार से ना संध्या के हेयर को ना ड्राई करने लगती है, फिर खुद नहा के आती है और तैयार होने लगती है। उतनी देर में ना संध्या बाहर भूखी पड़ रही होती है और जिया अपना सब कुछ देख रही होती है। तो जैसे ही कार लेके आई होती है जिया, तो जैसे जाते हैं ना, तो संध्या पीछे बैठ जाती है, तो उसके साथ-साथ सारा भी बैठ जाती है। तो जिया बोलती कि मैं ड्राइवर लगी हूँ क्या तुम दोनों का? आगे-आगे बैठो। तो सारा की तरफ संध्या देखती है और बोलती कि जाओ, तुमको बुला रही है। तो बोलती है तुमको भी तो बुला रही होगी ना, तुम जाके बैठो संध्या, मुझे पीछे बैठना है, मुझे पढ़ाई करनी है। और वो पीछे बैठ जाती है, वो आगे जाती ही नहीं है। तो संध्या को ना चाहते हुए उतर के वहाँ पे जाना पड़ता है और जिया को ना चाहते हुए अपने बैक साइड पे वही संध्या को बिठाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ना इनडायरेक्टली संध्या सारा जिया को क्लियरली बोल रही है कि मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट जिया यहाँ पे समझना ही नहीं चाहती, एक आखिरी कोशिश करना चाहती है। तो गाना ना बहुत रोमांटिक सा बजता है और जो जो मिरर है ना उससे वो दोनों ही सारा को देख रहे होते हैं और सारा चुप-चुप के ना संध्या की तरफ उसका फेस होता है।
माना कि वो अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन उसके भी मन में भी तो थोड़ी-थोड़ी फीलिंग्स घर से ही हो गई थी ना, बट उसको वो दोस्ती का नाम दे रही थी। सो वो भी चुपके-चुपके ना संध्या को देखती है और गाना होता है लग जा गले कि फिर ये हँसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। और वो बहुत प्यार से उसको देख रही होती है और ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है कि जैसे वो बुक पढ़ रही है। कॉलेज आ जाता है तो संध्या उतर जाती है पहले और सारा के लिए डोर अनलॉक करती है, जी आगे करने से पहले ही। तो जी आप उतरती ही नहीं है। वो बोलती है सारा मैं तुमको लेने आऊँ? तो वो बोलती है नहीं हम दोनों चले जाएँगे कैब से, आप टेंशन मत लीजिए, बस से चले जाएँगे नहीं तो। तो वो बोलती है कि यार बस यूज़ मत करो, वहाँ पे बहुत रश होता है। तो बोलती है कि अरे दी हम एडजस्ट कर लेंगे, पापा इतना पैसा भेजते हैं हमको, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलती कि ओके ठीक है मैं जा रही हूँ और चली जाती है वो। तो जैसे ही एंटर करते हैं ना वो इन लोगों का हाथ एक-दूसरे के साथ हाथ पकड़ा हुआ देख के सब कोई ना इनको ना ऐसे बोलते हैं कि तुम दोनों आज बहुत परफेक्ट लग रहे हो कपल, ये दोनों तो हैशटैग कपल ही होते हैं ना। तो प्रॉम्प्ट नाइट होती है और प्रॉम्प्ट नाइट में ना सबको कपल ही एंट्री होती है। तो इनको भी बोलते हैं कि यार तुम दोनों भी तो एंट्री कर रहे हो ना एज़ अ कपल। तो बोलती है किस लिए? तो बोलती है कि यार फ्रेशर का प्रॉम्प्ट नाइट है और तुमको एंटर करना ही पड़ेगा एज़ ए कपल, हम लोगों को कुछ नहीं पता। तो बोलते कि हाँ पर, तो बोलते कि पर कुछ नहीं, तुम लोग कपल हो, तुमने ऑलरेडी पूरे कॉलेज को बता के रखा है, तो तुम दोनों का एज़ ए कपल ही एकदम तुम दोनों की ना ड्रेस मैच होनी चाहिए, एकदम क्यूट कपल टाइप। और दोनों को डांस भी प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉम्प्ट नाइट में प्रॉम्प्ट कपल कोई एक ही होगा और प्रॉम्प्ट किंग एंड क्वीन भी कोई एक ही होगा। सो देख लो तुम लोग को टाइटल जीतना है कि नहीं जीतना है। तो सारा बोलती पर मैं ना किंग हूँ, ना मैं बस क्वीन हूँ। तो बोलती हाँ, तो क्वीन क्वीन भी होता है ब्रो, यहाँ पे दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, तुम कहाँ पे ऐसे सोच रख के बैठी हो? वो ऐसे बोल के ना उसको अप्रोच करने लगते हैं, तो हाय संध्या के तो दिल ही दिल में एकदम गार्डन गार्डन होने लगता है कि सारा के साथ डांस करने का मौका मिलेगा भई, मौका, मौका, मौका। और दिल ही दिल में बस खुशी से नाचे, घूमे जा रही होती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या-क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। आपको अगर स्टोरी अच्छी तो नहीं लग रही है, जहाँ तक व्यू मुझे दिख रहा है उससे पता चल रहा है। सो नहीं अच्छी भी लग रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ यार। मुझे जो आता है मैं वही सुना रही हूँ। नहीं जितना आता है तो मैं वहाँ उतना कहाँ से लेके आऊँ? सो आप लोगों को जैसी भी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बुरी लग रही है तो भी बताइएगा एंड आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।